नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उज़मा उमैर मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा रश है। ये चीज़ हमने देखी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इवन हमने रिंगिंग टोन्स में भी देखा है कि इस हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, लेकिन फिर भी ख़वातीन जो है वो समझ नहीं पा रही। जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर हमें बुखार है तो हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है, अगर हमारे साथ नाक कान हलक का मसला है तो हमने ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना है, अगर गायनी का प्रॉब्लम है तो गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अगर किसी भी किस्म का कोई शुबा है या कोई डाउट है या कोई तब्दीली ख़वातीन देख रही हैं, तो वो सबसे पहले कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करें? देखिए, ये हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ा मसला है। ख़वातीन ये मसाइल अगर देखती भी हैं कुछ, तो वो कंसल्ट नहीं करती, और अगर उनको महसूस हो तो वो सर्जरी की OPD होती है, ख़वातीन डॉक्टर्स वहाँ पर होती हैं, जिना में भी मौजूद है ये फैसिलिटी। वो ख़वातीन का मुआयना भी करती हैं और उन्हें आगे गाइड भी करती हैं कि उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए या मैमोग्राफी होनी चाहिए, या उनको इस मामले में इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह की सहूलत वो मैसर है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कोई लंप है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अच्छा फील नहीं कर रही, तो वो जो है नॉर्मली हमने ये देखा है कि वो शर्माती हैं, हिचकिचाती हैं, ऐसी बात बताने में अजीब सा फील करती हैं। तो इस हवाले से कि वो हिचकिचाहट का शिकार ना हो, ईजीली जाएं, तो क्या आप नहीं समझती कि इस तरह की भी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है? हमारे पास जो मरीज़ आते हैं हम उनको समझाते भी हैं, और हम यही समझाते हैं कि देखिए, जैसे जिस्म के किसी और हिस्से में कोई तकलीफ़ होती है, तो छाती भी जिस्म का ही एक हिस्सा है जिसके लिए इंसान को शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो ये उतना ही अच्छा ये ट्रीट हो सकता है। सही है। तो लोगों को अवेयरनेस देने की ख़ास तौर से बहुत ज़रूरत है। औरतों के साथ साथ मर्दों को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर आपकी ख़वातीन इस तरह की कोई कंप्लेंट कर रही हैं तो उनको डॉक्टर्स के पास ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि जितना देर करेंगे नुकसान उनका ही। हमने देखा है नॉर्मली लोग कहते हैं कि अच्छा ये हम होम्योपैथिक को दिखा देते हैं, या ये हम हकीम को दिखा देते हैं, या ये पीर बाबा के पास चले जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? इन चीज़ों से हासिल कुछ नहीं होता है, सिर्फ वक्त का ज़या होता है। और होता यह है कि जो पेशेंट जो छोटी सी चीज़ को महसूस करके इन चीज़ों में पड़ता है, अपना वक्त ज़ाया करके जब हमारे पास आता है, तो वो मर्ज़ जो होता है उसका पूरे जिस्म में फैल चुका होता है। जो चीज़ कम खर्चे में सही हो सकती है वो इतनी फैल जाती है कि फिर बाज़ औक़ात पेशेंट को जान से भी जाना पड़ता है। अच्छा, इसके हवाले से यही है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर लोग ये समझते हैं बहुत ख़तरनाक है, तो शायद इस डर की वजह से भी लोग नहीं आते। जहाँ तक ख़तरनाक होने का ताल्लुक़ है, तो आपको मैं बताऊँ कि 90% जो ब्रेस्ट के मसाइल होते हैं वो बिल्कुल बिनाइन होते हैं। उनको अगर जल्दी तशख़ीस कर लिया जाए तो उसका 100% क्योर है। ख़वातीन को ये मर्ज़ होता है या मर्दों को भी मर्ज़? ये मर्दों को भी हो सकता है, लेकिन अगर ख़वातीन में जैसे हर 9 में 10 में से ख़ातून में से एक को अगर इसका होने का चांस है, तो मर्दों में से ऐसा है कि 1% चांस है कि 100 मर्द में से किसी एक को ये होगा। ठीक है, और उसका भी यही है कि जितना जल्दी वो दिखाएंगे, जितने जल्दी अपने चेंजेस महसूस करेंगे, उनका इतना ही बेहतर इलाज हो सके। सही है। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर्स के क्या ट्रीटमेंट होते हैं? क्योंकि अभी जो हम सुन रहे हैं रंगिंग टोन है, उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो 40 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन है वो मैमोग्राम कराएं। थोड़ी सी इसकी भी तस्दीक कर दें कि मैमोग्राम हर खातून को नहीं कराना चाहिए, क्या इससे पहले भी कोई प्रोसीजर होता है? देखिए, पेशेंट तो हमारे पास आता है, OPD में जाता है, तो वो उनको असेस करते हैं कि इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। 40 साल से उम्र की ख़वातीन जो हैं वो मैमोग्राम करवा सकती हैं, लेकिन अगर किसी के ख़ानदान में ये बीमारी है तो हम पेशेंट को असेस करके ख़ुद देखते हैं कि 40 साल से पहले भी उनका मैमो कर सकते हैं। ये बात है कि हर किसी का नहीं होता, जिसको डॉक्टर समझता है कि वो इसके लिए लायबल है उनका ही किया जाता है। यानी पहले जो है वो फिजिकल मुआयना होता है, खुदा न खास्ता फिजिकल मुआयने में कोई ऐसी चीज़ लगती है तो फिर उसे अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है। उसको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, और अगर श्योर शॉट होता है कि बिल्कुल फिजिकल एग्जामिनेशन से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये ख़तरनाक चीज़ है, तो अल्ट्रासाउंड और मैमो दोनों ही एडवाइस किया जाता है। इन केस ये डिक्लेयर हो जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है, तो कैसे पता चलता है कि फर्स्ट स्टेज का है, सेकेंड स्टेज का है या थर्ड स्टेज? देखिए, मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड में जब हमें मालूम पड़ता है कि ये चीज़ ख़तरनाक है, तो फिर उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। बायोप्सी में क्या होता है कि उसका टिश्यू निकाल के उसको लेबॉर्ट्री में एग्जामिन किया जाता है कि आया कैंसर है या नहीं, और अगर है तो किस टाइप का है। फिर उसके मज़ीद टेस्ट किए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि ये सिर्फ ब्रेस्ट तक लोकलाइज है या पूरी बॉडी में फैल गया है, जैसे CT स्कैन है, PET स्कैन वगैरह हैं। उसके बाद उसका स्टेज डिसाइड करके लाहे अमल ट्रीटमेंट का इख्तियार किया जाता है। अच्छा, नॉर्मली इलाज बहुत महंगा है, जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं उनके लिए बताएं कि JPMC में पेशेंट एड फाउंडेशन के थ्रू ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेकअप्स भी होते हैं, ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, मैमोग्राम भी होता है। यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट एड फाउंडेशन के से हमें OPDs भी यहाँ पे है, जहाँ पे सिर्फ
डेडिकेटेड ब्रेस्ट OPDs होती हैं, पेशेंट्स वहाँ पे ब्रेस्ट की कंप्लेन लेकर आते हैं। फिर यहाँ पे मैमोग्राम की 2 मशीनें हैं जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं। उसमें हमारे पास टोमोसिंथेसिस की भी एक एडवांस्ड ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पास यहाँ JPMC में अवेलेबल है। हम साथ ही पेशेंट्स का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। सारी सहूलतें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ पे आके आपको 1 रुपया नहीं देना। उसके बाद जो बायोप्सी की सहूलत है वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी भी की जाती है और इन सब चीज़ों के कोई चार्जेस नहीं किए। उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, थोड़ी सी ये भी बता दीजिए। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट पहले डॉक्टर से लेनी पड़ती है या क्या तरीक़ेकार है? देखिए, OPD में जो पेशेंट आता है वो तो OPD हमारे यहाँ 9 बजे से सुबह स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मैमोग्राम में हम उनको देखते हैं। अगर मुमकिन होता है तो हम उनका फ़ौरन ही अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, मेमो भी कर सकते हैं। लेकिन मैमोग्राम का ये है कि वो महीने की जो माहवारी की 10वीं तारीख़ है उससे ऑनवर्ड्स किया जाता है, तो इसलिए हर पेशेंट का फ़ौरन नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि अगर उसका टाइम है अभी सही है तो हम फ़ौरन ले लेते हैं पेशेंट, नहीं तो फिर उनको हम अपॉइंटमेंट देते हैं उनके साइकिल्स की डेट्स के हिसाब से। नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन के होते हैं, उनको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पी के आए। फिर इसका अगर कोई अल्ट्रासाउंड होता है तो उसके लिए भी कोई इस तरह की सजेशन होती है? बिल्कुल, खाली पेट आना होता है या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं वो बता दीजिए। कोई ऐसी ख़ास प्रिपरेशन नहीं है, बस ये है कि आप आएँ तो अपनी कोशिश ये करें कि माहवारी के 10वें दिन के हिसाब से आएँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन ख़वातीन को जो घर में बैठी हुई हैं और उन्हें क्या चीज़ खुद से तिबी मुआयना होता है अपना, वो क्या इस तरह से करें कि उनको ये लगे कि हाँ या तो हम ठीक हैं या फिर हमें प्रॉब्लम है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, इसके लिए ये कहा जाता है कि जो ख़वातीन 20 साल से उम्र की बड़ी हैं वो माहवारी के 10वें दिन हर महीने अपना ख़ुद से चेकअप करें। उसमें ये होता है कि अपनी हाथ की 2 उंगलियां 3 उंगलियों से अपने जिस्म का अच्छे तरीके से मुआयना करें दोनों तरफ, और उसमें अपने दोनों बगल को भी उसमें इंक्लूड करें। और अगर उसमें कोई गुठली महसूस कर रही हैं, कोई स्किन चेंजेस महसूस कर रही हैं, कोई पेन महसूस कर रही हैं, कोई और इस तरह की चीज़ जो कि पिछले महीने उनको महसूस नहीं हुई थी, कोई नई चीज़ महसूस कर रही हैं, तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और 100% इसका इलाज